आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कल एक टेबल के चारों तरफ गोलाकार में बैठने पर किसका क्या पोजीशन होगा, इस टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है और टोटल सीटिंग अरेंजमेंट से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम बच्चों का इसी पर मिस्टेक होता है। तो आइए आज एक इस छोटे से वीडियो से मैं आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट जब राउंड टेबल एक गोलाकार वृत्त के रूप में जब पूछा जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपको ना दायां और बायां, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है राइट और लेफ्ट में। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये एक गोलाकार मेज है, इसके चारों तरफ वृत्त के केंद्र की तरफ सभी देखिए मुंह करके बैठे हैं। 8 मित्र हैं, ए से लेकर के आपका EFGH तक, ठीक है, एच तक है। तो अब पूछा जाएगा कि कौन किसके दाएं हैं बाएं हैं, बहुत सारा कहानी कहा जाएगा और आपको उसको पढ़कर अरेंज करना है। आप सभी जानते होंगे, मगर दोस्तों बिल्कुल जीरो से सीख लो, मजा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पोजीशन हम कैसे फिक्स करेंगे। तो देखो, जब हम डायरेक्शन हम जब भी बनाएंगे दोस्तों, देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। एकदम ध्यान से समझना। अब देखो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ए की। तो देखो ए का मुख किस तरफ है, तो देखो ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ है। तो जब ए का मुंह उत्तर की तरफ है तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इस बंदे का राइट जो होगा वो आपके राइट के जैसा होगा और ए का जो लेफ्ट होगा वो आपके लेफ्ट के जैसा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ए के दाएं कौन है, तो देखो दाएं साइड यानी राइट हैंड साइड ये हो गया बी और ये हो गया इसका लेफ्ट एल एच। क्लियर है। ठीक इसके विपरीत जब ऊपर अगर आप देखो तो देखो ई का जो मुख है वो किधर है दोस्तों, ये नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ है। तो याद रखना, नॉर्थ की तरफ जब मुंह है तो आपका राइट उसका राइट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। तो उसी प्रकार जब ई का मुख दक्षिण दिशा में है तो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ई का जो लेफ्ट जो आपको दिख रहा है, ये देखिए राइट हैंड साइड में ये ई का लेफ्ट हो जाएगा और ये ई का राइट हो जाएगा। तो अब देखो, ये मेरा राइट हैंड है मगर ये इस तरफ ई का क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड हो रहा है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है मगर ई के ये क्या हो रहा है, ई के लिए राइट हैंड हो रहा है। आ गई बात समझ में। अब देखो, अगर मैं बात करूं एच की, तो एच का भी मुख देखो भैया किधर है, केंद्र की तरफ है। तो एच का भी ये वाला राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड क्या होगा, इधर होगा। जी का देखो राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। सबका पोजीशन देख लीजिए। एफ का, अब एफ का मुंह इस तरफ है तो थोड़ा इमेजिन करिए ना कि आप यहां पर बैठे हैं, तो इस इधर लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा और ये राइट हैंड हो जाएगा। ई का मैंने बता ही दिया। डी का मुंह देखिए किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। तो डी का मुंह अगर केंद्र की तरफ है तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इस तरफ में राइट हैंड हो जाएगा। आ रहा है पोजीशन समझ में। बस यही बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, तो इसे समझ लीजिए। अब देखो, ये जैसे सी है तो सी का मुंह केंद्र की तरफ है, तो देखो ये सी का मुंह अगर इस तरफ है तो ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और इस तरफ में राइट हैंड होगा। बी का भी देखो सेम केस, ये इधर इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इस तरफ में बी का लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो देखो सारे के सारे सभी 8 व्यक्तियों का मैंने आपको पोजीशन बता दिया कि कौन किधर किस तरीके से बैठा है, तो किधर लेफ्ट होगा और किधर राइट होगा। तो बस बच्चों यही एक बेसिक कंसेप्ट था। अब आइए मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं कि इसे कैसे परीक्षा में चुटकियों में 2 सेकंड में बनाया जाए। तो आइए देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक से क्वेश्चन से मैंने शुरू किया और उसके बाद जो आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं, यानी 2 नंबर और 3 नंबर, आपके होश को उड़ा देगा कि मैं कितने जबरदस्त टेक्निक से ऐसे पजल्ड क्वेश्चन को कितनी आसानी से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बेसिक से शुरू करते हैं अपन। देखिए कहा गया है कि JKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 लड़के हैं, तो सबसे पहले भैया आइए अपन एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। 5 लोगों का पोजीशन देखिए किस प्रकार होगा, 1 2 ये 3 और ये 4। तो जब भी भैया 5 देना तो उससे फटाक से दाग मत लगाना, क्योंकि 5 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। तो अभी तो पोजीशन फिक्स नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है कि 5 लड़के हैं JKLM IJKLM इस प्रकार बैठे हैं कि I के बाईं ओर M है।
अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि आई के बाईं तरफ एम है, तो भाई मेरे सीधी सी बात है, आई के बाईं तरफ एम है, यानी पहले हमें आई को फिक्स करना होगा। तो चलिए हमने यहां पर आई को बिठा दिया। अब इस आई के बाईं तरफ एम है, तो देखो अब देखो इसका पोजीशन उत्तर की तरफ है, तो ये हो गया दाहिना हाथ और ये हो गया बायां हाथ। तो इसके बाईं तरफ एम है, यानी मैं बाईं तरफ एम को फिक्स कर देता हूं इस जगह पे। क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है एम और के बीच में जे है, तो देखो ये एम है और के बीच में जे है। तो देखो अब एम है, यहां पर हो सकता है एक बंदा, यहां हो सकता है, इनके बीच में आपको जे को बिठाना है। तो देखो अगर इधर मैं किसी को बिठाता हूं तो बीच में तो आई आ जाएगा, यानी बिल्कुल फिक्स बात है कि एम और के बीच में, एम और के बीच में जे है, तो के शायद यहां होगा। तो देखो एम और के बीच में कौन आ गया, देखो भैया यहां पर जे को हमने बिठा दिया। देखो 4 लोगों की पोजीशन फिक्स हो गई है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया। अब देखो कहा जा रहा है जे और एल के बीच में के है। अब देखो जे और एल के बीच में के है, यानी के कहां होगा भैया, ये तो बीचों बीच है, यानी जे और एल। तो देखो अब हमें एल की पोजीशन यहां पर फिक्स हो गई कि जे और एल के बीच में ही के होगा। इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि के इस तरफ है। तो देखो इस प्रकार आपका पोजीशन फिक्स हो गया। तो प्रश्न में पूछा गया है कि के तुरंत दाएं कौन होगा। तो मेरे बच्चों बोलो, के तुरंत दाएं मतलब जस्ट उसका नेक्स्ट अगला। तो ये देखो के का मुंह केंद्र की तरफ इधर है, तो ये देखो ये इसका राइट हैंड साइड हो गया और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो के तुरंत दाएं कौन है, तो भैया जे है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो जे आपको दिया गया है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे ही बात समझ में। तो ये मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब आइए उस जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ जो परीक्षा में अभी पूछा जा रहा है। अब देखो मेरे बच्चों ध्यान देना इस सवाल को। अभी इस टाइप का 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट आरआरबी ग्रुप डी के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और लगभग हर परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। कहा गया 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, अपन एक वृत्ताकार टेबल बना लेते हैं और 8 लोगों का पोजीशन। तो 8 लोगों का पोजीशन देखिए इस प्रकार से 1 2 ये 3 और ये हो गए 4, इधर हो गए 5, ये हो गया 6 और इधर हो गया 7 और ये हो गया 8। तो देखो 8 लोगों का पोजीशन हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब जैसे जैसे सवाल में पूछा जाएगा वैसे वैसे अपन बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि जे पी के दाएं ओर दूसरा है। तो देखो जे कहां है, पी के दाएं ओर दूसरा है, तो यानी जिससे तुलना की जा रही है उसका पहले पोजीशन फिक्स करो। तो भैया देखो हमने यहां पर पी का पोजीशन फिक्स कर दिया। अब देखो ये जो जे बंदा है, जे वो पी के कहां बैठा है, दाएं ओर दूसरा। तो देखो पी का फिर से वही, देखो ये पोजीशन लेने से क्या फायदा होता है ना कि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि दाया बाया इसके अनुसार वो क्या है, मेरे ही अनुसार है। तो देखो पी के दाएं ओर दूसरा, तो ये दाएं ओर पहला, दाएं ओर दूसरा, कौन बैठा है भैया, यहाँ पर जे बैठा है। तो चलिए हमने यहाँ जे को बिठा दिया। देखिए पोजीशन फिक्स हो गया। अब पूछा जा रहा है जो के दाएं ओर तीसरा है। अब ये जो शब्द आपको दिख रहा है जौ में ओ का जो, ये देखिए यही परीक्षा में फंसाता है कि भैया ये पी के लिए आया है कि जे के लिए आया है। तो मेरे बच्चों पिछले वीडियो में भी सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने बताया था कि देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जे पी के दाएं ओर, जे पी के दाएं ओर दूसरा है जो। तो यहाँ जो वर्ड होगा ना भैया वो पी के लिए आया रहेगा, हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आया होगा। बस यही एक जबरदस्त सा ट्रिक है। अब परीक्षा में ऐसा कितना भी आपको जो लिख करके दे दे आप चुटकियों में बना लोगे, ये मेरा दावा है। तो देखो पी क्या है, जे पी के दाएं ओर दूसरा है जो के दाएं ओर तीसरा है। अब मेरे बच्चों तो जो पता चल गया, जो किसके लिए आया है, पी के लिए आया है। तो पी कहाँ है भैया, के दाएं ओर तीसरा। तो के दाएं ओर तीसरा मतलब के इधर होगा तब ना उसके दाएं तरफ ये तीसरा आएगा। तो देखो के अगर मैं यहां पर बैठा दूं तो के दाएं ओर 1 2 3 तीसरा पी मिल गया। तो देखो के का भी पोजीशन हमने फिक्स कर लिया भाई, कितनी आसानी से पोजीशन फिक्स हो गया है ना। अब देखो कहा जा रहा है एम ओ के बाएं ओर दूसरा है। एम कहां है, ओ के बाएं ओर दूसरा है जो पी और जे के बीच में बैठा है। यानी देखो कहा जा रहा है कि एम जो है ओ के
बाएं तरफ दूसरा है जो P और J के बीच में बैठा है, P एंड J के बीच में। तो फिर देखो जो किसके लिए आया होगा, तो इस O के लिए आया होगा, यानी O कहां बैठा होगा, P और J के बीच में बैठा होगा। तो P और J के बीच में अगर मैं यहां पर O को बिठा दूं तो देखो O का पोजीशन तो फिक्स हो गया। अब कहा जा रहा है, अब फिर से लाइन को पढ़ो, M O के बाएं और दूसरा है, यानी M कहां होगा, M जो है O के बाएं और दूसरा है, यानी ये O है, इसका मुख इस तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा। तो कितने घर पे बैठा, दूसरे, तो ये बाएं को पहला और ये बाएं को दूसरा, यानी यहाँ पर देखो मेरे बच्चों M का पोजीशन हमने फिक्स कर दिया। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो देखो M O के बाएं और दूसरा है जो P और J के बीच बैठा है, L K तथा N का पड़ोसी नहीं है। अब देखो अब यहीं से मजा आ जाएगा, L जो है भैया K का पड़ोसी नहीं है। L किसका पड़ोसी नहीं है, K का। L जो है K तथा N का पड़ोसी नहीं है। तो अब L आप कहां कहां नहीं बिठा सकते हो ये जरा सोचो। तो अगर मैं यहां पर L बिठा देता हूं, ठीक है, तो देखो वो K का पड़ोसी हो गया ना, यानी इस जगह पे आप L को नहीं बिठा सकते हो। आ रही है बात समझ में। फिर देखो अगर मैं L को यहां बिठा दूं इस जगह पे, तो भी ये K का पड़ोसी हो जा रहा है, यानी इस जगह भी L नहीं बैठेगा। तो देखो 3 जगह बचे हुए हैं आपके पास, 1 2 3, और इन दोनों जगह पर आप L नहीं बिठा सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, L कहां बैठेगा, बिल्कुल यहां पर बैठेगा, क्योंकि देखो यहां बैठाने से ना तो वो K का पड़ोसी हो रहा है और ना ही N का। तो अब N कहां बैठाओगे, तो देखो अब आप यहां पर N नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने यहां N बैठाया तो L उसका पड़ोसी हो जाएगा। और जो सख्त माना किया गया है प्रश्न में कि L जो है ना तो K का पड़ोसी होगा और ना ही N का पड़ोसी होगा। तो कंफर्म हो गया पोजीशन N का कि भैया मेरे N यहां पर बैठेगा। आ गई बात समझ में। तो देखो सारे के सारे बैठ गए, केवल एक बंदा बचा हो रह गया, वो आपका है Q। तो यानी Q का पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा। अब देखो कितनी आसानी से हमने ये पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आपको 2 मिनट में समझा दिया, चुटकियों में। अब बताइए, इस पर पूछिए कुछ भी सवाल कि P का पोजीशन J के तुलना में बताइए, तो बाएं को दूसरा, या दाएं से ले 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठा। अब पूछा जाए कि P के सामने कौन बैठा है, तो Q, N के सामने कौन बैठा है, तो J, O के सामने कौन बैठा है, तो K, M के सामने कौन बैठा है, L, L के बाएं तरफ तीसरे स्थान पर कौन है, तो L के बाएं तरफ तीसरे 1 2 3 कौन बैठा है, तो P बैठा है। इस प्रकार से डिफरेंट कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है मेरे बच्चों कि सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ करके सही तरीके से बैठा लीजिए, उस पर आपको कुछ भी पूछा जाएगा मेरे बच्चों तो चुटकियों में प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। आओ घबराओ नहीं, एक मैं आपको और ऐसा क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि रही कहीं कसर भी अगर आपके मन में है तो वो भी दूर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, अगला भी प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, इसे जरा ध्यान से समझिए। देखिए ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो देखो कितने लोग हैं, तो A से H यानी 8 लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन सब का पोजीशन को फिक्स करते हैं। तो देखो ये 1 नंबर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो भैया ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 7, और ये आपका एक आखिरी 8 लोग हैं। ए से लेकर के एच तक है, केंद्र के गिर्द बैठे हैं। अब देखिए पोजीशन फिक्स करते हैं। कहा गया है ए एच के दाएं को चौथे, यानी ए जो है एच के दाएं तरफ चौथे। तो सबसे पहले एच को बिठाएंगे, तभी तो इसके दाएं तरफ चौथे पर हम ए बैठाएंगे। तो 1 2 3 4, चौथे घर पे कौन है, दाएं तरफ ए बैठा है ना। देखो ये राइट हैंड साइड हो गया। आ रही है बात समझ में, क्लियर। और ये अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख उत्तर की तरफ है और मेरा भी है। तो ये मेरा दाहिना एच का दाहिना और मेरा लेफ्ट एच का लेफ्ट हो जाएगा। देखो यही कंसेप्ट है भैया, मजा आ रहा है ना। अब देखो कहा जा रहा है ए जो है एच के दाएं तरफ चौथे और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी जो ए जो है एच के दाएं तरफ चौथे और एफ के बाएं तरफ दूसरे पर बैठा है। यानी अगर मैं यहां पर एफ को बिठा दूं तो देखो ये बाएं तरफ 1 2, बाएं तरफ दूसरे पर भी ए मिलेगा मुझे। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो देखो कितना आसान है। अब इसके बाद देखो मजेदार चीज जो मैं आप सभी बच्चों को सिखाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से।
देखिए कहा गया सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो अभी देखो सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो भैया एफ का तो पोजीशन मेरे को पता है ना, तो क्या बी का पोजीशन पता है, तो सी का पोजीशन तुम कैसे फिक्स करोगे। तो देखो सबसे पहली बात यहां आपको एकदम मोटे मोटे अक्षरों में कहा गया है कि सी जो है एफ का पड़ोसी नहीं है। यानी तो पहले पोजीशन को कैंसिल करो कि कहां कहां पर सी नहीं बैठ सकता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि देखो एफ का पड़ोसी नहीं होगा सी, तो सी यहां भी नहीं बैठेगा और सी देखो यहां भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इन दोनों जगह में से कहीं भी अगर सी बैठता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली यहां पर वो एफ का पड़ोसी हो जा रहा है, जो कि सख्त मना किया गया प्रश्न में। तो सीधी सी बात है कि सी जब एफ का पड़ोसी नहीं होगा मेरे भाई, तो भैया कहां बैठेगा। तो देखो अब आप थोड़ा सा गौर करिए, सी एफ का पड़ोसी नहीं होगा, चलो मैंने यहां पर क्लियर कर लिया। अब अगले लाइन को थोड़ा पढ़िए तो शायद बी का पोजीशन क्लियर हो जाए। देखो डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है। अब देखो क्या बोल रहा है, डी जो है सी के दाएं तरफ तीसरा बैठा है, तो इन्हीं दो तीनों जगह में से तो कहीं पर बैठेगा ना सी, जिसके दाएं तरफ तीसरा आप डी को बिठाओगे, है ना। तो आइए जरा सा एक चीज समझिए कि अगर मैं यहां पर बैठाता हूं किसको, सी को, तो सी को अगर यहां बैठाऊंगा तो दाएं तरफ 1 2 3 में क्या डी बैठ सकता है ना, बैठ सकता है ना। अगर मैं यहां बिठाता हूं तो 1 2 3 दाएं तरफ तीसरा तो ऑलरेडी जगह बुक है ए का, तो डी भैया बैठेगा कहां। तो इससे मेरे को ये क्लियर हो गया कि यहां पर सी का पोजीशन यहां पर हम अगर फिक्स करते हैं तो 1 2 3 यहां पर तो नहीं होगा, तो सी कहां बैठेगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो देखो सी यहां पर बैठेगा। तो ये हो गया सी का पोजीशन फिक्स। तो अब देखो यहां पर जब सी बैठ गया है तो सी के क्या बोला जा रहा है कि डी जो है सी के दाएं को तीसरा है, यानी डी जो है सी के दाएं तरफ तीसरा है, माने इस तरफ तीसरे पर, तो 1 2 3 यानी यहां पर मेरे बच्चों कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। तो देखो डी का भी पोजीशन फिक्स कर दिया हमने। आ गई बात समझ में। अब कहा जा रहा है कि भाई साहब जो सी है वो ना तो एफ का पड़ोसी है और ना ही बी का। तो देखो बी आप यहां भी नहीं बिठा सकते, बी आप यहां भी नहीं बिठा सकते, तो एक ही जगह बच रहा है बी के लिए, तो यानी यहां पर अपन क्या है, बी को बिठा देंगे। तो देखो सी ना तो एफ का पड़ोसी निकला ना तो बी का पड़ोसी निकला। क्लियर है। अब देखो क्रिस्टल क्लियर हो गया, सिर्फ 2 जगह बचे, 2 लोग बचे, आइए उसे क्लियर कर लेते हैं। कहा गया एच कभी भी जी के अगले स्थान पे नहीं बैठेगा। एच जो है जी के कभी भी अगले स्थान पर नहीं बैठेगा, मतलब उसका पड़ोसी नहीं होगा। अगला मीन्स क्या, जस्ट आपका नेक्स्ट यानी पड़ोसी। तो यानी इससे भी क्लियर हो गया कि देखो एच तो यहां है, तो यहां पर जी आप नहीं बिठा सकते, तो जी कहां पर बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा। तो देखो इसके आगे पीछे कहीं भी एच नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखो भैया केवल और केवल एक बंदा रह गया जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके अपन यहां कह सकते हैं कि यहां पर तब ई बैठेगा, क्योंकि ABCD EF G H तक में केवल ई ही तो बचा रह गया, बाकी सभी का तो जगह सिक्योर हो गया। तो देखो बच्चों इस तरीके से हमने यहां बिठा दिया। अब इस पर आधारित आपको परीक्षा में कुछ भी पूछा जाएगा बच्चों, आप किसी भी तरीके से आंसर आसानी से कर सकते हो। इतना तो रणभूमि मैथ्स पर आज आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो दोस्तों चलिए एग्जाम में जाइए, ऐसे प्रश्न को फोड़ डालिए भैया, फोड़ दीजिए, एकदम उड़ा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ त्वरित टॉपिक को लेकर जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।